श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग में बुधवार के दिन गणेश जी को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि जब भगवान गणेश पैदा हुए थे तो माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा वहां केवल भगवान बुद्ध उपस्थित थे। इसलिए बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया। गणेश जी की भक्ति में बुधवार का व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा के बाद बुधवार व्रत कथा या जिसे गणेश जी की व्रत कथा भी कहा जाता है सुनते हैं। बुधवार की कहानी। प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास ही के छोटे से नगर बलरामपुर की एक सुंदर और सुशील युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था, इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पीहर, इस तरह संगीता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने पीहर बलरामपुर गई हुई थी। कुछ समय बाद मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेनी चाहिए तो संगीता के माता पिता ने उन्हें विदाई देने से मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, दामाद जी, आज बुधवार का दिन है। हमारे यह रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते हैं। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि को यहीं विश्राम करो और प्रातःकाल संगीता को साथ लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी यह बातें कोरा अंधविश्वास लगा, इसलिए मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की अपनी जिद पर अड़ग रहा। हारकर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी ही नहीं खींच पाया और दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के उपरांत संगीता को थकान होने लगी और बहुत तीव्र प्यास लग गई। दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी के वेशभूषा में को धारण किए हुए बैठा हुआ है। मधुसूदन को ये देखकर बहुत क्रोध आया और वह उस बहरूपिये से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों पूर्णतः एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास ही से गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने को कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल न निकलने के कारण सैनिकों ने मधुसूदन और उसके हमशक्ल को दरबार में पेश किया। राजा भी पहचान नहीं पाया कि दोनों में कौन बहरूपिया है और कौन संगीता का पति है, इसलिए राजा ने दोनों को ही कठोर कारावास की सजा सुना दी। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि उसने बुद्धदेव को क्रोधित किया है और ये उन्हीं के क्रोध का फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत कथा सुनेगा। भगवान उसे उसके पाप का दंड दे चुके हैं और उसे शिक्षा भी मिल गई थी, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ और उसका बहरूपिया तुरंत अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राण दान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। दोनों राजा के महल से थोड़ी दूर ही निकले होंगे कि उन्हें सामने से अपनी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। बोलो भगवान बुद्ध की जय, बोलो गणेश जी की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।